जीवन में ठीक चल रहा था। जैसे तैसे मेरी बीकॉम हो गई। बीकॉम करने के बाद एक प्राइवेट नौकरी करने की इतनी जल्दीबाजी थी क्योंकि मेरे मन में क्या था कि मैं जिस कंपनी में काम करूंगा इतना तेज गति से काम करूंगा, इतना दिमाग लगा के काम करूंगा कि थोड़ी देर में मैनेजर बन जाऊंगा, फिर मैनेजर के बाद सीईओ बन जाऊंगा, फिर सीईओ के बाद मैं अपनी छोटी कंपनी खोलूंगा, फिर छोटी कंपनी खोलने के बाद इसी कंपनी को खरीद लूंगा। ऐसे दिमाग में फास्ट आइडिया आते थे। और जब मैंने नौकरी की तो पहले मैंने नौकरी करने के बाद बहुत एकाग्रता से नौकरी की मैंने, तो मेरा बॉस बहुत खुश हुआ और मेरे बॉस ने महीने के एंड में यानी 1 तारीख को मेरे को बुलाया और मेरे को बोला शाबाश, वेरी गुड, बहुत अच्छा लड़का है, सिंसियरली काम करता है, जितने भी बीकॉम आते हैं उनको हम 700 रुपए देते हैं प्रति माह, तुम्हें 750 दिए जाएंगे। मुझे इतनी हंसी आई 2,500-3,000 रुपए पहले कमाता था पार्ट टाइम, और ये 12 घंटे की नौकरी के बाद क्या कर रहा है 750 देंगे, वो भी एहसान जताकर। मेरे को इतनी हंसी आई कि मैंने मनी मन में गाना गाया, तेरी दुनिया में ना रखेंगे कदम, तेरी दुनिया में ना रखेंगे कदम आज के बाद। और मैं हंसता हंसता आ गया, मेरे को रास्ते भर हंसी आ रही थी। मैंने कहा यार ये 750 देगा मुझे, 750 का आदमी। लेकिन मैं जो ही पिताजी के बारे में सोचता था एकदम परेशान हो जाता था कि पिताजी को कैसे समझा। पिताजी मेरी बात माने नहीं। तभी दिमाग में आइडिया आया माँ को समझाएंगे, और माँ के आगे पिताजी की चलती ही नहीं। तो मैंने अपने बाल बिखेरे, पानी की गिलास से थोड़े पानी यहाँ लगाया ताकि आंसू का फील आ जाए, मुंह थोड़ा बिगाड़ा और माँ के पास गया। माँ, वो मेरा बॉस है ना कंपनी में, वो मुझे 750 का समझता है। माँ, क्या मैं माँ तुझे 750 का लगता हूँ? तो माँ ने मेरे सिर पर हाथ रख के कहा तू तो करोड़ों का। क्या बोला? ये मेरी माँ ने ही ऐसा बोला कि तुम्हारी माँ भी ऐसी है? सबकी माँ ऐसी होती है। मेरी माँ ऐसी होती है, माँ तो माँ होती है, माँ का कोई अल्टरनेट है ही नहीं दुनिया में। माँ ने कहा तू करोड़ों का है, तो मैं सोचा मेरा काम हो गया। लेकिन जो मैंने पीछे घूम के देखा तो मेरे पिताजी तो पीछे खड़े थे। वो मुझे क्या कहना, अच्छा माँ बेटे मिलकर तुम नौकरी छोड़ने की प्लानिंग तो नहीं करते? नौकरी मुकेश तुझे करनी पड़ेगी और मरते दम तक करनी पड़ेगी, छोड़ने नहीं दूंगा। अगर घर में रहना है तो करना जरूरी है। अब मेरे पास कोई अल्टरनेटिव नहीं था, मैं नौकरी करता था। लेकिन नौकरी भी आम आदमी की तरह नहीं करता। सारे लोग कर्मचारी अपने काम से काम मतलब रखते थे, उतना ही काम करते थे जितना पैसा मिले। आम आदमी उतना ही काम करता है जितना उसको पैसा मिलता है। काम कंप्लीट हो गया, इसलिए आया इतना जल्दी। मैंने कहा यस सर, आप चेक कर लो। ओह वेरी गुड यार, इतना जल्दी कैसे काम कर लिया? ठीक है, फिर मेरे पास बैठ, मेरा काम कर। क्या बोलता था वो? मेरा काम कर। मैं जिस फाइल को बोलूं उस फाइल में ये कागज लगा दे, और जिस फाइल को जमाने के लिए बोलूं उस फाइल को जमा दे। मेरा बॉस सोच रहा था कि मैं इसलिए आया हूं कि मैं फ्री हो गया हूं, जबकि मैं इसलिए नहीं गया था। मैं तो ये पता करने गया था कि मेरा बॉस ऐसा क्या करता है कि मेरा बॉस बन गया। क्या पता करने गया? कि मेरा बॉस करता क्या है कि मेरा बॉस बन गया। अब मैं फाइल जमाते जमाते बॉस के ऊपर नजर रखता था कि ये कर क्या रहा। बॉस हाथ में कैलकुलेटर लेता था, मैं गर्दन को निकाल कर देखता था कि ये टाइप क्या कर रहा, किससे किसको मल्टीपल किया, किससे किसको डिवाइडेड किया, कौन सा आंसर आया, किसको इसने कहां पर लिखा। मैं एक एक चीज को चेक करता। 8-10 दिन तक ऑब्जर्व करने के बाद बॉस को ही ऑफर देता। बॉस को कहता था बॉस आप इतने महान आदमी हैं, इतने बड़े आदमी हैं, इतनी बड़ी डिग्री है, इतना बड़ा आपका दिमाग है, ये क्या छोटे मोटे काम करते हैं, ये तो मैं भी कर सकता। बॉस कहता था ये छोटा मोटा काम नहीं है, इस पर कंपनी टिकी है। मैंने कहा सर कौन किस पे टिका ये तो मुझे पता नहीं है, लेकिन आप जो कर रहे हो मैं कर सकता हूँ, करके बता। मैं 3 एंट्री करता, बॉस एकदम खुश, क्योंकि बॉस को पता चल जाता कि ये सब कुछ करता रहता। अब बॉस है ना, उसका सारा काम मुझे बताकर चला जाता, खुद घूमने के, इधर उधर घूमने चला जाता।
टाइम पास करता, बॉस का मैं फेवरेट बन गया, बॉस हर जगह मेरी पक्ष लेता था। हाँ, पैसे उधार चाहिए थे तो भी बॉस मुझे तुरंत देता था। जब भी कोई नंबर की बात होती कंपनी में तो सबसे ज्यादा नंबर मुझे मिलते। बॉस का मैं फेवरेट बन गया, बॉस सबसे ज्यादा नंबर मुझे ही देता था। लेकिन एक ही माइनस पॉइंट था, बॉस मुझे छुट्टी नहीं देता। क्यों? काम कौन करेगा? काम कौन करेगा ना, काम कौन करेगा, तो छुट्टी नहीं देता। एक दिन मैंने क्या किया, बॉस को चिढ़ के बोला, बॉस मैं लंच के बाद नहीं आ रहा हूं, मतलब नहीं आऊंगा, नहीं आऊंगा, नहीं आऊंगा, नहीं आऊंगा। तो बॉस ने कहा क्यों नहीं आएगा? मैंने कहा बॉस अर्जेंट काम होगा। क्या अर्जेंट काम है? मैंने कहा बच्चे की फीस जमा करानी है और आज लास्ट डेट है। बॉस ने कहा अच्छा लास्ट डेट है, ठीक है ऐसा है, मैं लंच कराते हुए जमा कराते आऊंगा, तू आएगा। अब बॉस मेरे काम करने लगा और मैं बॉस के काम करने लगा। बॉस फीस जमा कराने में बिजी और हम बॉस के काम करने में बिजी। धीरे धीरे भाई साहब इतना आदी बना दिया बॉस को कि मेरी बीवी मुझे सब्जी की लिस्ट देती थी, मैं बॉस को टिका देता। बॉस सब्जी लेने चला जाता था और मैं बॉस का काम करना चालू कर देता था। ऐसे करते 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 मैं बॉस की सैलरी से ठीक 500 रुपए नीचे तक आया। 3 साल में मेरी सैलरी 3500 हुई। सब कुछ जीवन में ठीक था, लेकिन एक नियम समझिए प्रकृति का। जिसका जितना ज्ञान वहां तक उससे सीखना है, उसके बाद आगे वाले से सीखना। जो प्राइमरी स्कूल वाला टीचर ही 16 साल तक तुम्हें पढ़ाएगा ना, तो भाई तुम्हारा का कल्याण कर देगा, तुम्हारे को हिला कर रख देगा, क्योंकि उसका ज्ञान तो 5वीं तक का है। इसलिए 5वीं तक प्राइमरी स्कूल में, फिर 12वीं तक दूसरी स्कूल में, फिर कॉलेज की शिक्षा अलग स्कूल में, और फिर पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा वगैरह आपको बीए वगैरह करना है तो अलग कॉलेज में, क्योंकि सबके लिए अलग अलग तरह के एक्सपर्ट नियुक्त किए गए हैं। राइट? जैसे एक और एग्जाम्पल देता हूं, क्लियर हो जाएगा। जैसे आप एक एमएलए है, एक नेता है, नेता के चेले हैं। नेता की क्या है? चेले। यानी किसी को भी नेतागिरी चालू करनी है तो सबसे पहले क्या बनना पड़ता है? चेला। चेला बनना पड़ता है ना। हाँ, हजूरी करनी पड़ती है, नेता के पीछे लगना पड़ता है और नेता आपको आगे बढ़ने में सहयोग करता है। राइट? लेकिन सहयोग का कहां तक करता है? उसके नीचे तक, है ना। जैसे एक एमएलए है तो वो तुम्हें वार्ड पंच बनवा सकता है, कहीं का चेयरमैन बनवा सकता है, लेकिन किसी दिन उस एमएलए को बोलना कि सर मैं आप ही की तरह एमएलए बनना चाहता हूँ, ऐसी किक मारेगा आपको कि आपका जीवन ही खत्म हो जाएगा पूरा का पूरा। राइट? तो जब आपको एमएलए बनना होता ना तो उससे ऊपर वाले से मिलना पड़ता। उससे मिलोगे तो तुम्हें जीवन भर एमएलए बनने ही नहीं देगा। और यही कामयाबी का सूत्र। जब आप किसी का सानिध्य ले रहे हैं तो वो वहीं तक सिखा सकता है जहां तक वो पहुंचा। जब तुम और तुम्हारी डाउनलाइन दोनों ही इमरान होती है, जब तुम और तुम्हारी डाउनलाइन दोनों ही इमरान होती है, तो अब आपकी अपलाइन इमरान तक का ही ज्ञान रखती है, उसके आगे ज्ञान नहीं रखती। तो अगर उसी का सानिध्य बना रहा तो फिर आप इमरान से ऊपर कभी जा नहीं पाएंगे। उसके बाद आपको ऊपर वाले से मिलना पड़ेगा, ऊपर वाला तुरंत आपको ऊपर खींचेगा और जिसके अंदर जितनी ताकत है वो आगे की तरफ बढ़ता जाएगा। इसका मतलब ये नहीं कि सम्मान नहीं करना, अपलाइन का सम्मान तो अलग चीज है, लेकिन ज्ञान आपको उसके ऊपर वाले से प्राप्त करना पड़ेगा। अब क्या हुआ? सब कुछ ठीक चलता गया। एक बार क्या हुआ कि सारी डिपार्टमेंट जो थे ना वो सब मैं उनका फेवरेट था, क्योंकि सबका काम मैं कर देता था। एक बार मैंने 15 दिन की छुट्टी ले ली कंपनी में। कंपनी का मालिक मेरा नाम नहीं जानता था तब तक, 3.5 साल की नौकरी तक कंपनी का मालिक नाम ही नहीं जानता था और सबका काम मैं करता था। एक दिन मैंने 15 दिन की छुट्टी ले ली और योग ऐसा था कि उसी समय कंपनी का मालिक कंपनी में आ गया। उसने सारे मैनेजर को बुलाया और मैनेजर से बोला रिपोर्ट लाओ। तो सारे मैनेजर ने कहा सर रिपोर्ट नहीं मिल सकती। क्यों? सर मुकेश कोठारी छुट्टी पर। अब मेरा इंट्रोडक्शन किसने दिया? मेरे ही बॉस ने मेरे ही मालिक को मेरा इंट्रोडक्शन दिया। तो मेरे मालिक को पता चल गया कि इंपोर्टेंट तो इनसे भी ज्यादा वो है, कि इनकी वजह से उसका काम रुक सकता है,
इसका मतलब उस आदमी को बुलाना जरूरी है। उन्होंने मुझे बुला लिया, 4 मुस्टंडे भेजे घर पर। उस जमाने में पहलवान मालिक के बड़े बड़े जैसे बॉडी गार्ड होते थे, वो मेरे घर पर आए, कहा चलो चलो। वो मालिक ने बुलाया, मैंने कहा मैं नहीं जाने वाला, 15 दिन की छुट्टी है। कहा नहीं नहीं नहीं, ऑप्शन नहीं दे रहे हैं, पूछ रहे हैं कि चल रहे हो कि उठा के ले चले। तो उन्होंने मुझे गाड़ी में बिठाया और गाड़ी में बिठाकर बॉस की केबिन के सामने लाके खड़ा कर दिया। बॉस मेरा मालिक जो ना वो दूर से मुझे कहता, तू 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 मुकेश को डालिए। मैंने कहा सर नहीं मुकेश को डालिए। क्यों नहीं आना नौकरी पर? ऐसे कम तरीके से बोला, क्यों नहीं आना नौकरी पर? मैंने कहा सर नौकरी पे आना नहीं आना तो एक बहाना है, असल में नौकरी छोड़नी है, सैलरी परवड़ती नहीं। क्या बोला? सैलरी पूरी नहीं पड़ती। तो मालिक ने बोला अच्छा सैलरी का मामला है। मैंने कहा सर मामला तो सैलरी की है, कितनी मिलती है? मैंने कहा सर 3,500। ओके ठीक है, कल से आ जाना, 4,000 कर देंगे। क्या बोला? कल से आना 4,000 कर देंगे। मैंने बोला 7। क्या बोला? 7। और मालिक ने मुझको 7 में एक्सेप्ट किया और सीधा मार्केटिंग मैनेजर की पोस्ट पर बिठाया। क्योंकि मालिक को पता चल गया कि जो आदमी पूरी कंपनी के काम को रोक सकता है, इंपॉर्टेंट यही है। यस 13,000 की सैलरी थी 1999 में मेरी। एज थी 26 साल, सैलरी थी 13,000। डीसी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की बेसिक सैलरी 9,998 जब होती थी ना, तब मैं 13,000 कमाता था। सब कुछ जीवन में ठीक था, लेकिन नौकरी के साथ भी हम ऐसे चुपचाप बैठे नहीं रहते थे, उल्टे पुल्टे काम करते रहते थे। 13,000 की सैलरी मिलती थी, लेकिन दिमाग में बार बार लगता था कि मैं 13,000 के लिए पैदा ही नहीं हुआ हूं, मुझे कुछ और करना है।